प्रमाणादर्थ संसिद्धिस्तदा भासाद् विपर्ययः इति वक्षेतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पं लगीयस। जैन दर्शन में सर्वोत्कृष्ट प्रतिष्ठा स्वयं को जानने के लिए है, स्वयं को जानने की है। इसलिए उपदेश भी स्वयं को जानने के लिए ही प्रधान रूप से दिया जाता है। प्रवचन सार की टीका प्रारंभ हुई, उसके प्रारंभ के कुछ वचन मैंने बोले थे 1-2 दिन पहले, किसी को ज्ञान में है? प्रवचन सार टीका के प्रारंभिक शब्द कुछ मैंने बोले थे 1-2 दिन पहले, कुछ बोले थे, क्या थे? अब बोलो। 2 दिन पहले बस मैंने कहा था। हाँ नहीं, प्रवचन सार की टीका प्रारंभ हुई, कुछ शब्द से प्रारंभ हुई। टीका मूल पहली गाथा की टीका, उत्थानी का नहीं। मैंने कहा था यह दर्शन ज्ञान सामान्य, याद आ रहा है? मुझे तो आज दूसरी बात कहनी है। वैसे मुझे तो क्या कहना है हर्षिल, जैन दर्शन में सर्वोपरि है, सबसे पहला काम है कि स्वयं को जानो। जबकि आचरण के सामने जब भी स्व उपकार और पर उपकार की बात आई, आत्महित और परहित की बात आई, स्वार्थ और परमार्थ की बात आई, तो वे कहते फर्स्ट प्रेफरेंस स्वार्थ को जाएगा। आद हिदम का दब्बम, आत्मा का हित करने लायक है, और फिर यदि बने तो औरों का भी उपकार कर लेना। मैं तो कुछ विशेष बात कहूंगा, ध्यान देना। 2 सूत्र वैसे चलने हैं, लेकिन आधारभूत जो सुबह 3 सूत्र चले उसी को आधार बनाकर आगे बढ़ना है। मुझे तो ये कहना है, प्रवचन सार की टीका प्रारंभ करते समय अमृतचंद्र स्वामी ने, टीकाकार ने अपना परिचय दिया। वैसे उनको परिचय देने की उनकी अपनी शैली अजब गजब की, आप सब जानते हैं। जैसे कैसा परिचय देते हैं अपना, एक आध सैंपल दो, एक आध सैंपल। हाँ, वेरी नाइस, बराबर। आगे बोलो, परिचय क्या देते हैं स्वयं का? लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है, सब स्वयं। स्वरूप गुप्त से अमृतचंद्र सूर्य। अमृतचंद्र तो स्वरूप गुप्त है, कर्तव्यमेव न किंचित अस्ति, मेरा इसमें 0 कर्तव्य है। अमृतचंद्र ने यह ग्रंथ बनाया है, ऐसे मोह में मत नाचो। जगह जगह उनकी छटा है, स्वयं का परिचय उनको बर्दाश्त ही नहीं है नाम के रूप में, असमान जाति द्रव्य परे के रूप में। तो टीका प्रारंभ करते समय कहते हैं, यह दर्शन ज्ञान सामान्य स्वयं को अनुभव में आने वाला मैं। क्या प्रारंभ किया है उन्होंने? प्रवचन सार की टीका। यह दर्शन ज्ञान सामान्य स्वयं के ही द्वारा स्वयं को अनुभव में आने वाला मैं, अपना परिचय स्वयं को जानने में आता हुआ मैं, ऐसा परिचय दे रहे। टीका बस प्रारंभ हुई, इसमें क्या रहस्य छिपा है? इन शब्दों में क्या रहस्य छिपा है? यह आत्मा स्वयं को जानता है, जान सकता है, और जानना ही उसकी कुशलता है, प्रवीणता है। स्वयं में जानने में आने वाला मैं। चालू हो गई टीका। अपन थोड़ा सा समय सार के आत्मख्याति टीका को याद करो, वहां पर प्रारंभ कैसे किया? उन्हीं अमृतचंद्र स्वामी ने कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड बोलो, पद्य का एक वर्ड बोलो पर्टिकुलर, छंद का एक पर्टिकुलर वर्ड बोलो, एक वर्ड, स्वानुभूत्या चकास्ते, उसी वर्ड को हाईलाइट करो। अपना परिचय क्या दे रहे हैं? नमः समय साराय। कैसा है वो? अपने ही द्वारा अनुभव में आ रहा है, स्वानुभूत्या चकास्ते। फिर आगे प्रवचन सार में गाथा ऐसी लिखी कि जैसे ये निशाचर प्राणी है, उनको दीपक की थोड़ी आवश्यकता है देखने को। 68वीं गाथा हो गया, 68वीं। निशाचर प्राणी होते हैं,
कुत्ता, बिल्ली, गाय, अपन कभी देखा होगा रात में 12-1 बजे गाड़ी चल रही, एकदम उनकी आंख चमकती है, देखा है? ऐसे गाथा लिख दिया आचार्य ने, तिमिर हरा जई दिट्ठी जनस दिवेण नथी कायबम। क्या अर्थ है इसका, बोलो देवेश? तिमिर हरा जई दिट्ठी, जिनकी दृष्टि तिमिर हरी ही है, स्वरूप में ही समाया है, बोलो जनस, ऐसे जीवों को दिवेण नथी कायबम, बाहर के दीपक की क्या आवश्यकता है? सिद्धांत क्या घटित किया? आत्मा जो स्वयं ज्ञान सुखमयी है, उसको जानने के लिए और सुखी होने के लिए बाह्य पदार्थ की क्या आवश्यकता है? मैं इतना सारा क्यों इतना जा रहा हूं मैं डेप्थ में? मैं क्या बताना चाहता हूं, स्व संवेदन के टर्म को फिर फोकस किया अपन ने। वैसे सुबह हमने 3 सूत्र देखे, तो पहले सूत्र की तो कोई खास बात नहीं थी, दूसरा और तीसरे सूत्र में एक बात आई थी, प्रमाणाभास किसे कहते हैं? 4 विशेषण आए थे दिव्यांशु, 4 विशेषण आए, बोलो सुबह प्रमाणाभास के स्वरूप को बताते समय। सुबह 4:15 बजे क्लास लगी थी, बोलो 4 विशेषण प्रमाणाभास के, तुम क्यों नहीं आए थे सुबह? हाँ, क्या है? ऐसा नहीं चलेगा, किसी की परमिशन थी? भैया से कह दिया था, कब? सुबह ही कब? तुम बच के रहना भाई, बच के रहो। कहाँ तक आए? 4 विशेषण प्रमाणाभास के कहे, बताना 4 विशेषण। नहीं, अस्वसंवेदी, एक वन आफ्टर द अदर, बोलना समय 1, गृहीतार्थ 2, दर्शन, संशयादि 4, जिसमें फिर एक सूत्र और डाल दिया उन्होंने, ये कहने के लिए कि ये प्रमाणाभास क्यों है? क्योंकि प्रमाण स्वयं को ही नहीं जानता। जो स्वयं को ही नहीं जानता, वो अपने विषय को जानता है, ये दृढ़ता से कैसे कह सकते हैं? स्वयं अपनी पहले आइडेंटिटी कहे वो, तो फिर जो भी उसकी जबान, मैंने कहा था कोर्ट के कुछ नियम, सुबह ही कहा था ना, कोर्ट का और एक रूल है, सबसे पहले उसको आइडेंटिटी उसकी देनी पड़ती है। पहले वो चश्मदीद गवाह होते हैं ना, विटनेस आते हैं, तो कहते साहब हमने देखा, तो कह रहे तू कौन है? पहले तुम्हारा उसका परिचय प्रॉपर चाहिए। उसका परिचय यदि नहीं बता सके तो उसको गवाह नहीं माना जा सकता। फिर उसको उसका तो ज्ञान हो प्रॉपर पहले, तभी तो दुनिया का ज्ञान रखे। अब जानते ना, IAS की तैयारी में पूरी तैयारी कर ली किसी ने, पूरे बहुत पढ़ना पड़ता है उसके लिए, पूरे नक्शे सब छाप दिए माथे में। अच्छा, कहाँ की नदी कहाँ बहती है, कहाँ का कैनाल कहाँ बहता है, कितने डैम कहाँ बहते हैं, और उसको सामान्य एग्जाम में प्रश्न पूछा, इंटरव्यू में क्या पूछा? तेरे घर के पीछे नाली बहती है, वो कहाँ मिलती है जाकर? सब ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, आउट। तुम्हें ये तुम्हारे अगल बगल की बात नहीं पता, तुम दुनिया भर की, तुम यहाँ पर कैसे खड़े रहोगे? ये तुम्हारी दृष्टि चाहिए अगल बगल में देखने की। मैं इतना क्यों कह रहा हूं? स्वयं का जाने तो उसको दूसरों का जानना कार्यकारी कहलाएगा। वर्णी जी एक उदाहरण देते थे हमेशा, सहजानंद वर्णी हुए ना, वे कहते थे कोई सब्जी खरीदी करने में बहुत माहिर था, शॉपिंग में होते ना, बहुत अच्छी शॉपिंग करते हैं कहते। तो वो सब्जी कभी जब भी खरीदी करने जाता तो वहां पर खड़ा हुआ 10-5 जन और खरीदने के लिए खड़े हुए, सब कहते थे साहब हमारे लिए भी खरीदो, हमारे लिए खरीदो। सबके लिए एक से बढ़कर एक खरीद के देता था, और स्वयं के लिए एकदम बासी गुसी, एकदम जो बचा खुचा माल, अंतिम लास्ट स्टॉक, सड़ा सुड़ा माल घर पर लेके आता था। तो उसकी कितनी दाद देनी चाहिए? नहीं समझे बात को? यहां पर स्व विषय उपदर्शकत्व अभावात क्या हेतु दिया? वो प्रमाणाभास क्यों है? क्योंकि स्वयं को और स्वयं के विषय को नहीं जान सकता, निर्णय नहीं है उसको। ये सूत्र हुआ। अभी चौथा और पांचवा सूत्र जो चलेंगे दोनों आगे के,
इसमें दृष्टांत आएंगे, बस एग्जाम्पल से लोकेट करेंगे। मैं पहले यहां से कहूंगा, फिर अपन चाहे तो सूत्र पढ़ेंगे। 4 के लिए 4 उदाहरण दे रही है। 4 पद है ना, ये 4 पद कह रहे जिस प्रकार, हंसी आती है, उदाहरण वैसे ज्यादा कोई अच्छा नहीं है। बहुत छोटे बच्चे होते हैं, मैं उदाहरण को थोड़ा डाइल्यूट करता हूँ, थोड़ी उसकी सज्जनता बरकरार रखता हूँ। छोटे बच्चे होते हैं, उनको पूछो भाई और खाओगे, और भोजन देवे, तो क्या कहते, बहुत अच्छे से बोलोगे आप। मम्मी को पूछो आप, भाई उनको कहते पेट तुम्हारा है, तू बोलना तुम्हें कितना खाना है। मम्मी को पूछो, मैं नहीं बेटा तुम्हें और आधी खानी है, ठीक है और आधी दे दो। बेटा वो हो गया है अभी तुम्हारा, नहीं अभी नहीं चाहिए हमको। पेट तुम्हारा है, तुम मम्मी को क्यों पूछते हो। मैं उदाहरण डाइल्यूट किया क्यों बोला, कोई बता पाएगा, कोई बता पाएगा और अच्छे से उदाहरण क्या देने वाला था मैं उदाहरण। अरे लैट्रिन भी जाते छोटे छोटे बच्चे, वो तब तक उठते ही नहीं जब तक माँ ने आवाज दी। ऐसे भी स्थिति के बच्चे हैं। बीमार है कोई, डॉक्टर ने पूछा, ए सुनो सुनो, मैंने वास्तव में ऐसे पेशेंट्स देखे जो फिर बाद में अल्जाइमर डिसीज हो गई थी उनको। बहन जी के धर्म पिताजी, बाद में याददाश्त उनकी पूरी चली गई थी। उनको कुछ भी पूछते थे कि आप इनको पूछो, किनको, इनको मतलब बहन को, वो आकर रही थी बहन, तो उनको कुछ भी, आपने भोजन किया, अब हमें कुछ ज्यादा व्यापार का पता नहीं है, ऐसे ही बोलते थे वे। जीवन भर पूरा व्यापार करते रहे ना, बिजनेसमैन रहे। तो आप इनको पूछो, कुछ भी उनको पूछो, आपने ये पाठ किया, आप इनको पूछो। अरे हम तुम्हें पूछ रहे हैं, तुम इनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। और तो और डॉक्टर ने आकर पूछा हाउ आर यू फीलिंग, अब हमको क्या पता, आप इनको पूछो। यहाँ पर एक अस्वसंवेदी का उदाहरण दिया है, जैसे एक पुरुष का ज्ञान दूसरा पुरुष रखे। हाउ फनी इज इट, समझ में आता है क्या कहा। बुखार, हमने आपको पूछा आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपने क्या कहा, अब हम क्या कहें इसमें, इनके आगे हमारी क्या चलने, आप तो इनको पूछो और जो ये कहेंगे सो हमारी बात होगी। अरे ये क्या बोलियां लिखानी है कि कोई पैसा चंदा लिखाना है क्या, जो ये लिखेंगे सो हमारा लिख लो। अस्वसंवेदी का क्या उदाहरण दे रहे हैं, पुरुषांतर। पुरुषांतर मतलब जैसे एक पुरुष का ज्ञान दूसरा पुरुष देवे, ठीक उसी प्रकार लोक में जिस प्रकार एक पुरुष का इंफॉर्मेशन दूसरा पुरुष देवे, बुखार आदि का, वो जैसा हास्यास्पद है, फनी है, ठीक उसी प्रकार ये आत्मा नहीं कहना है, ये ज्ञान, ये प्रमाण स्वयं की खबर नहीं रखता, ये ऐसी ही फनी बात है। अब सब समझ रहे हैं बात को। पुरुषांतर उदाहरण दिया। अब एक वर्ड देखेंगे बस, पुरुषांतर ज्ञानवत मिल रहा है। चौथा सूत्र, चौथा सूत्र है आप लोगों के पास, क्या शब्द पढ़ा, पुरुषांतर ज्ञानवत। पुरुषांतर मतलब अन्य पुरुष, नेक्स्ट पुरुष को पूछो, आपके पेट में कितना दर्द है, ये बगल वाले को पूछना पड़ेगा। इसके पेट में कितना दर्द है, ये बगल वाले को। ये जैसा फन्नी है उसी प्रकार ये पुरुष, ये करे जो अस्वसंवेदी ज्ञान है उसको प्रमाण कहना ऐसा ही है, कहते हैं प्रमाणाभास है वो सब। एक बात हो गई। सेकंड बात पर आइए, ग्रहित ग्राही। ग्रहित ग्राही का सामान्य एग्जाम्पल ये है, जो वस्तु पहले जानी थी उसी को फिर से जाना, यह प्रमाणाभास है। क्यों प्रमाणाभास है, कोई नवीनता नहीं है उसमें, फिर उसके चेहरे पर भी रौनक नहीं आएगी। रौनक कब आएगी, वो नया कुछ जानेगा। और ग्रहित अर्थ है रिपीटेड, पिष्ट पेशन हुआ, मजा खत्म। मैं हमेशा कहता हूं ना, कितनी भी सुंदर बात हो और वो फिर से रिपीट हो जाए। विषय भोग हम भोगते हैं, रोजाना वही सब्जी खा रहे हैं, कैसा लगता है हमको, मजा किरकिरा हो गया। तो भोगे हुए पदार्थ को ही फिर से भोगना, ग्रहितार्थ, वो भी
प्रमाणाभास है। उसके लिए उदाहरण है पूर्वार्थ। क्या? बहुत इजी है ये तो। देखिए, पूर्वार्थ ज्ञानवत मिल रहा है। ये उदाहरण दिए जा रहे हैं यहाँ पर। दो के उदाहरण हुए, किस किस के? अस्वसंवेदी का और एक गृहीतार्थ का। तीसरा चलेगा दर्शन। थोड़ा उपयोग को शार्प करो सभी, और अब बारीकाई को ढूंढ निकालना है आप सबको। आपके बस की है ढूंढ के निकालने की। आपको ये निकालना है, आपको इस पे कुछ कमेंट करना है। आचार्य ने जो उदाहरण दिया उस पर कमेंट करना है कुछ। ठीक है? क्या उदाहरण दे रही है? कह रहे हैं कि जैसे कोई आदमी चला और एकदम कुछ उसको घास काटा, कुछ हल्का सा चुभा सा हुआ। चुभा भी नहीं कह रहा हूं, चुभा सा हुआ, कुछ स्पर्श सा हुआ। तो क्या है ये? ऐसा उसको लगा। तो किसके लिए उदाहरण दे रही है? दर्शन के लिए दे रहे हैं। और उदाहरण क्या दिया जा रहा है? गच्छत तृण स्पर्श ज्ञानवत। क्या? गच्छत तृण स्पर्श, चलते समय तृण स्पर्श हुआ, उसके ज्ञान समान। इसमें आपत्ति क्या है? कोई कमेंट करो इस पर, अभी जल्दी बोलो इस पर। हाँ, क्या क्या? अगेन विकल्प है। कुछ कमेंट करो और बोलो, कुछ और बोलो। हाँ, ठीक है। और कोई आगे बढ़कर बात करो, थोड़ी सी आगे बात करो। और हाँ, क्या क्या? अभी संशय को नहीं लाना इसमें। संशय का तो मैटर ही फोर्थ है, अभी थोड़ी उसको लाना है। मुझे ये कहना है, दर्शन के लिए उदाहरण नहीं मिला आचार्यों को। आचार्यों को उदाहरण नहीं मिला दर्शन के लिए, तो वो उदाहरण काय का दे रहे हैं? गच्छत तृण स्पर्श। एक्चुअली स्पीकिंग, दिस एग्जाम्पल इज सपोज टू बी द एग्जाम्पल ऑफ, बोलो जल्दी बोलो, अवग्रह। काय का? कितने जन फॉलो कर रहे मेरी बात को? कितने जन ने फॉलो किया? ओनली 3। अवग्रह नहीं समझते? अवग्रह, व्हाट इज अवग्रह? कुछ है, कुछ है, ये सविकल्पात्मक था। ये कुछ है, ये दर्शन में भी कुछ है लक्षण है, और अवग्रह में भी कुछ है लक्षण है। लेकिन अवग्रह सविकल्पात्मक है, दर्शन निर्विकल्पात्मक है। लेकिन दर्शन के लिए उदाहरण ये क्या देवे ना, इनके सामने कितनी बड़ी समस्या है। क्योंकि कुछ भी देंगे वो ज्ञान गोचरी उदाहरण देना पड़ेगा आपको। ये तो केवल ज्ञान गोचरी दर्शन का विषय, इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया गच्छत तृण स्पर्श ज्ञानवत। समझ में आता है सबको? ये गच्छत तृण स्पर्श ज्ञानवत मतलब ये कुछ घास वगैरह कुछ होगा, क्या मालूम ये क्या है। ऐसा एक इल्यूजन टाइप हुआ, तो अभी कुछ खुला नहीं रहस्य, तो वो दर्शन के लिए ये उदाहरण दिया जा रहा है, इसलिए वो प्रमाणाभास है। समझ में आता है? कितने जन फॉलो कर रहे बात को? ठीक है, ओके, समझ रहे मेरी बात को? स्टैंड अप देन, स्टैंड अप माय डियर, स्टैंड अप। क्या नहीं समझ में आ रहा है आपको? अभी जो आपने अवग्रह का बताया उसके, देखो, मैं हमेशा कुछ बात कहता हूं, उसको थोड़ा गौर करो। मैं कहता हूं कुछ है, ये किसकी परिभाषा है जिनागम में? अभी ऐसा नहीं, एक साथ नहीं बोलो। किसकी परिभाषा कुछ है? एक तो अवग्रह, एक तो दर्शन, और एक तो संशय। तीनों का एक ही लक्षण है, कुछ है। अनध्यवसाय का भी हो सकता है, ये कुछ है। अनध्यवसाय और संशय में क्या अंतर है, कोई बताएगा? संशय में ये होगा कि ये होगा, ये होगा कि ये होगा, परस्पर विरुद्ध दो कोटि को स्पर्श करता वाला ज्ञान। और अनध्यवसाय में कुछ जानने को उद्यत हुआ था, देन ही गिव अप, छोड़ो, जो होगा सो होगा, कुछ होगा, तो उसका भी लक्षण वैसा ही बनेगा, कुछ है। लेकिन अभी मुझे क्या कहना है, दर्शन को हम समझ नहीं सकते, कोई भी दर्शन को।
सामान्य अवलोकन क्या चीज है या हम समझ नहीं सकते। जिनागम में इतनी बात आई, जैसा ज्ञान का स्वरूप हमने बताया वैसा ही दर्शन का समझ लेना, बस वो सामान्य अवलोकन है, ऐसे समझ लेना। अपन ज्यादा क्या समझे, तो उसका उदाहरण कैसे देते हैं, तो उदाहरण उन्होंने जो दिया है गच्छत तृण स्पर्श, ये उदाहरण भी एक्चुअली ज्ञान में ही घटित होता है, लेकिन फिर दर्शन को बताने के लिए उनके पास चारा नहीं था, सो उन्होंने इससे काम निकाल लिया। समझे क्या? जैसे तत्वर सूत्र की टीकाओं में दर्शन और ज्ञान को समझाने के लिए उदाहरण दिया, ये कुछ है। सुनो सुनो, बगुला, ध्वजा, सफेद कुछ है, तो ये इसको दर्शन उदाहरण दिया। अरे ये तो ध्वजा है, अभी कह रहे ये ज्ञान हुआ, लेकिन रियली स्पीकिंग, बोलो रियली स्पीकिंग, वो जो पहले जो ज्ञान हुआ, वो प्रतिभास हुआ, वो भी ज्ञान ही है, क्योंकि आंखों के माध्यम से थोड़ी ना वो दर्शन होता है, आंखों के माध्यम से वो ज्ञान हुआ, उसके पहले एक दर्शन उपयोग पड़ा है। समझ में आता है क्या कि भारी पड़ रहा है? 3 बातें हुई, आगे बढ़ना। संशय के लिए उदाहरण दिया, स्थाणु पुरुष आदि, स्थाणु पुरुष ज्ञानवत। क्या स्थाणु? व्हाट इज स्थाणु? डू यू नो? स्थाणु इज खंबा। तो अंधेरे में ये खंबा है कि पुरुष है? ऐसा हुआ था ना, पुरुरवा भील निशाना साध लिया था पुरुरवा भील ने। कहां पर निशाना साधा था? मुनि की सीधी गर्दन ही थी। अब उसको ये ऐसा लगा किसी को अंधेरे में, यह खंबा है कि पुरुष है, यह संशय का उदाहरण दिया इन्होंने। तो यह प्रमाणाभास का दृष्टांत इन्होंने दे दिए। चारों के चारों उदाहरण आ गए। समझ गए सभी? तो आगे बढ़ते हैं। समझ गए सभी? 5वें चलो सूत्र एक बार पढ़ लेते हैं। पुरुषांतर पूर्वार्थ गच्छत तृण स्पर्श स्थाणु पुरुषादि ज्ञानवत। नीड नॉट एक्सप्लेन ना, नाउ सब हो गया है ये। अब 5वें सूत्र की तरफ बढ़ लेते हैं अपन। ये भी बहुत सरल सूत्र है, ये इसको समझने के लिए पहले कुछ बेसिक ज्ञान में दूंगा आपको। वैसे पहले थोड़ा बहुत दे चुका हूं, अभी थोड़ा और। ये प्रमाणाभास को ही समझाने के लिए और एक दृष्टांत दिया जा रहा है सन्निकर्षवादियों का। सन्निकर्षवादियों की क्या विशेषता होती है? दिव्यांशु स्टैंड अप। सन्निकर्षवादियों की क्या विशेषता होती है? आप नोट नहीं कर रहे क्या मेरी बात को? कितनी नोट करी? अभी जो आपने चैप्टर बताए थे, और दिखाओ प्लीज। Why are you so pale, my dear? तुम्हारे सामने लिखने नोट बनाने के लिए कुछ नहीं है। पेन है? पेन तुम नो, ऐसे किस पर लिखे हो तुम? बेंच वेंच कुछ है? अरे ऐसे कैसे काम चलेगा मेरे भाई? कि दीपक कितना अंतर है तुम दोनों में भाई? ए दीपक कुछ प्रकाश डालना, तू स्वपर प्रकाशी नहीं है क्या? सोई स्व प्रकाशी है क्या? तुम्हारा चश्मा का है? क्या है ये? मुझे उत्तर चाहिए, सन्निकर्षवादी की क्या मान्यता होती है? सन्निकर्षवादी क्या मानते हैं? एनीवन? सन्निकर्षवादी क्या मानते हैं? सन्निकर्ष कितने जनों ने सुना है? सन्निकर्षवादी गायब। 1 महीने पहले सब लिया था। सन्निकर्षवादी किसे कहते हैं? मुक्ति बोलोगी बेटा? बोलो, ट्राई करो। सन्निकर्षवादी वे है जो पदार्थों का ज्ञान इंद्रिय की सन्निधि में होता है ऐसा मानते हैं। क्या बोला? वे कहते हैं जैसे अग्नि है तो वहां जाना पड़ेगा, सन्निकर्ष होना पड़ेगा। यू विल हैव टू कम इन टू दी कॉन्टैक्ट, तुम्हें संपर्क करना पड़ेगा तो ही ज्ञान होगा। ये सन्निकर्षवादी की पदार्थ का ज्ञान इंद्रियों की सन्निधि में होता है ऐसी जिनकी मान्यता है।
सन्निकर्षवादी है वे। सन्निकर्ष, निकर्ष मतलब होता है स्पर्श, हाँ, निकटता। तो उनका यह कहना है हमको कोई पदार्थ जानना है तो उनको छूना पड़ेगा, हमको कोई शब्द का ज्ञान होना है तो क्या करना पड़ेगा, द वॉइस शुड, यहां पर आकर वो टकराना चाहिए। वो टकराना मतलब यहां तक, मतलब उसका वेव्स बराबर यहां तक आना चाहिए उसका। आपको गंध कोई सुननी है तो बराबर वो स्मेल यहां तक आकर टकरानी चाहिए। वो कोलिजन नहीं होगा प्रॉपर इंद्रिय और पदार्थ के बीच में, तो आपको उसका ज्ञान नहीं होगा। ऐसा सन्निकर्षवादी मानते हैं। ऐसा मानने में क्या आपत्ति है, कोई मुझे बोलेगा। कुछ आपत्तियों की चर्चा करेंगे अपन, पॉइंट वाइज आप नोट करेंगे, फिर सूत्र देख पाएंगे। सन्निकर्षवाद मानने में क्या आपत्ति है, सन्निकर्ष प्रमाण मानने में क्या आपत्ति है। इंद्रियों को पदार्थ छुए, पदार्थ को इंद्रिया छुए तभी उसको ज्ञान होगा, यह मानने में क्या आपत्ति होगी। एक मिनट बोलो। बराबर। सबसे पहली बात, आंख ये प्राप्यकारी नहीं है। अब बाकी इंद्रियों के बारे में कदाचित ऐसा बोल सकोगे, कान के बारे में, नाक के बारे में, स्पर्श के बारे में, लेकिन आंख के बारे में कैसे बोलोगे आप, क्योंकि आंख को अप्राप्यकारी इंद्रिय माना गया है। मतलब उसको कांटेक्ट में आने की आवश्यकता नहीं है। हजारों किलोमीटर दूर पर रहकर उसको आँच भोगने की आवश्यकता नहीं है आगे की, वो तो देखा और उसको ज्ञान हो गया। तो यह आंख के द्वारा सन्निकर्ष कैसे सिद्ध होगा, बात एक। ये समझ में आता है क्या कहा, आई नीड नॉट गो एंड टच द ऑब्जेक्ट, एक बात ये हुई। सेकंड, क्या बाधा दिख रही है, भूत और भविष्य का ज्ञान कैसे होगा फिर। यदि स्पर्श ही करेंगे तो भूतकाल को थोड़ी स्पर्श कर सकते हैं जाकर, भविष्य काल को थोड़ी स्पर्श कर सकते हैं, सर्वज्ञता पर प्रश्न चिन्ह। थर्ड, सूक्ष्म, आंतरिक और दूरार्था, इन तीनों का भी ज्ञान की सिद्धि कैसे होगी फिर, क्योंकि परमाणु को छू नहीं सकते और अनुमान भी प्रमाण है। इसको क्यों बोल रहे हैं हम, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण थोड़ी ना है। ये पकड़ में आता है क्या। सूक्ष्म, आंतरिक, दूरार्थ का क्या होगा फिर, कोई मेरू पर्वत के हम सिद्धि करते हैं, समझ में आ रहा है। यहाँ पर मैंने जैसे कहा था कि धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान करते हैं, तो ये भी तो प्रमाण बोला ना हमने, तो इसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होगी फिर। फॉलो कर रहे हैं आप सब, कितने पॉइंट्स हुए। चौथी बात, फिर इंद्रिय कभी कभी पदार्थ के संपर्क में आए तो संशय आदि क्यों होते हैं, पकड़ में आया। तभी भी ज्ञान क्यों नहीं होता। मैंने आपको कभी बोला था, डॉक्टर साहब हुकुमचंद जी बहरेल है ना, उनकी श्रीमती जी, उनको मम्मी कहते सब, मैं उसी से काम चला लूंगा अपना। तो उनके हमेशा एक शिकायत रहती थी डॉक्टर साहब के प्रति कि हम आपको कई दफे आवाज देते हैं, आप फिर पलट कर कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हो, आपकी सुनने की इंद्रिय डैमेज हुई है। तो उनके आग्रह से कई डॉक्टर्स को दिखाया गया उनकी आंख, डॉक्टर साहब की। विदेश में डॉक्टर साहब गए, वहां पर भी उनके कान दिखाए गए, चेकअप करो इनके कान, जरूर कोई फॉल्ट है, हम इनको आवाज देते ये रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो सब जगह नील रिपोर्ट आई कान की। डॉक्टर साहब फिर एक बात कहते हैं मजाक से, कहते मैंने कहा था ना कान से सुनाई नहीं देता। कैसे सुनाई देता है फिर, सुनता कौन है, उपयोग, सुनता ज्ञान है, इंद्रिया तो निमित्त है उसमें। तो सन्निकर्षवादी पर चौकड़ी ऐसी पड़ेगी, शब्द यहां आकर टकराया फिर भी ज्ञान क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जिस जहां का उपयोग होता है वही का ज्ञान होता है। समझ में आता है। कितने बिंदु हुए, 4। ठीक है। और फिर मात्र पुद्गल का ही ज्ञान होगा सन्निकर्ष मानने में, धर्म अधर्म आकाश काल का ज्ञान नहीं होगा। आज हमको धर्म अधर्म आकाश काल का ज्ञान है कि नहीं, पक्का ज्ञान है कि नहीं।
कैसे ज्ञान है हमको? अनुमान प्रमाण से बोल रही है और आगम प्रमाण से, दोनों सही है, दोनों सही है। ठीक है ना? प्रत्यक्ष की बात करो। अरे जिसको तू प्रत्यक्ष कहता है, बोलो बोलो, वो भी उसी के भाई है सब। क्या वो भी परोक्ष है? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष जिसको तू प्रत्यक्ष कहता है। चलो अभी पांचों सूत्र देखते हैं हम। अभी पहले तो अर्थ खोल लूं मैं और फिर पढ़ेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये सूत्र। यहां पर क्या कह रहे हैं देखिए, यहां पर अभी ध्यान दीजिए सब, ये सन्निकर्षता की बात है पूरी। देखो कोई ये माने कि घटपट आदि कोई पदार्थ रखा है सामने, एकांश कोई घटपट आदि पदार्थ रखा है सामने, उसको हम देख रहे हैं आंख से। तो हमने घड़े को देखा आंख से, कहते ये संयोग संबंध हो गया। क्या है ये? संयोग संबंध है, और उससे प्रमाण, प्रमाण मतलब उसी से ज्ञान हुआ, संयोग संबंध से ज्ञान हुआ, ऐसा कोई मानते हैं। फिर वे कहते हैं रूप का आकार, घट का आकार, रूप का घट के साथ समवाय संबंध है। कौन सा संबंध है? समवाय। तो इसीलिए आंख से रूप का भी ज्ञान हो जाता है। इसको कहेंगे संयोग समवाय संबंध। क्या कहेंगे? इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं क्या करूं? घड़े को जाना आंख ने, कौन सा संबंध? संयोग संबंध। घड़े को जाना और घड़े के साथ समवाय संबंध है आकार का, रूप का। तो इसलिए हमने रूप भी जाना, इसको कहते हैं संयोग समवाय संबंध। तो वो क्या कह रहा है? कहने वाला क्या बोल रहा है? कैसे ज्ञान हुआ बोल रहे वो आंख से ज्ञान हुआ, चक्षु से ज्ञान हुआ कहता है। ठीक है, तो इसमें आपत्ति दर्शाई है आचार्य ने, क्या कहकर कि आंख से ज्ञान नहीं होता है, आंख प्रमाण नहीं है। किसका खंडन चल रहा है? ये सन्निकर्षवादियों का खंडन चल रहा है। जो स्वयं अचेतन है वो कैसे ज्ञान करा सकता है कुछ भी? वो पूजन के लाइन बोलो, पूजन के लाइन, क्यों कर जड़ सर्जन, जड़ चेतन सर्जन करता है। ज्ञान क्या? आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। तो कह रहे इंद्रिय से ज्ञान होता है, कह रहे जड़ चेतन का सर्जन कैसे करेगा भैया? सन्निकर्षवादी ये मानता है कि वो चक्षु से रूप का ज्ञान होगा। तो आचार्य देव ये कह रहे हैं फिर घड़े का समवाय संबंध उसके रस के साथ भी है, तो देखकर चक्षु से रस का ज्ञान क्यों नहीं होता तुम्हें घट का? समझ में आता है? बस इतनी सी बात। देयरफॉर निष्कर्ष पर आओ। देयरफॉर यह प्रमाण नहीं है, यह प्रमाणाभास है। प्रमाण होने के लिए ज्ञान ही प्रमाण होता है। अन्य इंद्रिया पदार्थ का संयोग ये प्रमाण नहीं होता कभी भी। जो स्वयं अचेतन है वो चेतन का कारण नहीं हो सकता। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? देखो मैं और बोल रहा हूं। मैंने कुछ उदाहरण दिए थे आपको थोड़े टाइम पहले, एक आध महीने पहले। मैंने कहा था कोर्ट में भी कहते हैं सब ये है प्रमाण पेश कर रहा हूं मैं, ये प्रमाण। हम भी कहते हैं ये आचरण के प्रमाण, ये दस्तावेज प्रमाण। वो प्रमाण है दस्तावेज। यदि दस्तावेज प्रमाण होता तो क्या होता बताओ? दस्तावेज से ज्ञान होता। अरे ये तो ज्ञान से होता है, दस्तावेज उसमें बहिरंग कारण है, इसलिए उपचार है वो प्रमाण का। एक्चुअली वो प्रमाण नहीं है, प्रमाण तो ज्ञान होता है। पुस्तकों से ज्ञान होता तो क्या दिक्कत आती? शिक्षक से, अध्यापक से ज्ञान होता तो क्या दिक्कत आती? अध्यापक से ज्ञान होता तो फिर अध्यापक का एक दिन ज्ञान खत्म हो जाता ना, फिर देते देते। समझ रहे? खाली हो जाता है एक दिन अध्यापक ज्ञान देते देते फिर, क्योंकि इससे लिया तो फिर इसका तो गया ना फिर। और फिर पुस्तकों से यदि ज्ञान आता
तो जैसे अलमारी खोली वैसे ज्ञान ज्ञान ऐसा बहने लगता अलमारी में से बाहर। ऐसा बहता है क्या? और पहले तो पुस्तक को ज्ञान होता, लेकिन पुस्तक स्वयं जड़ है, अचेतन है। चलना है आगे। आपने जैन और जैनेतरों के बीच में थोड़ी बहस हुई, मैंने कभी बताया होगा आपको। बहस हुई कि आपके भगवान ज्ञानी क्या हमारे भगवान ज्ञानी है। तो उन्होंने कहा हमारे भगवान सरस्वती है। तो जैनियों ने कहा अरे काय की तुम्हारी सरस्वती, सब जगह पुस्तक लेकर तो घूमती रहती है, और हमारे केवल ज्ञान कोई पुस्तक लेकर नहीं घूमते कहीं। समझ में आता है? उनकी सरस्वती होती है, पुस्तक होता है आगे, देखा है? अब कहते तो सरस्वती ज्ञान का प्रतीक, उसको बहुत ज्ञान है, पुस्तक काय के लिए लेके घूम रही फिर वो। हमारे भगवान पुस्तक के बिना सब केवल ज्ञान बराबर बरसा रहे ज्ञान, सच्चे ज्ञान के पिंड तो भगवान है हमारे। हालांकि वो जो सरस्वती है वो काल्पनिक मूर्ति है, वो कोई रियलिटी कुछ नहीं है। एक्चुअली वो जो जिनवानी है उसी को आकार में वहां पर डाल दिया है सरस्वती को। क्या बोला? सरस्वती का एक आकार कल्पना से खड़ा किया है। उसकी भुजाएं कितनी है? 4 भुजाएं, ये 4 अनुयोग का प्रतीक है। एक हाथ में वीणा है, एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में माला है, होता है। फिर सामने हंस बैठा है, वो बैठी है कमल पर। ये हंस ये गणधर का प्रतीक होता है, ये माला ये जब चिंतन मनन का प्रतीक होता है। कमंडल किसका प्रतीक होता है? इनपुट ज्यादा लो, बोलो कम, ग्रहण ज्यादा करो, ज्ञानार्जन की मुख्यता है कमंडल में। ये समझ में आता है? कहां तक आया मैं? सन्निकर्षवादी का खंडन चल रहा है। जो स्वयं अचेतन है वो कैसे ज्ञान कर सकता है दूसरे का? देखो यहां पर 5वां सूत्र देखो, संयुक्त समवाय वच्च मिल रहा है सबको। इसको मैं संबंध अभी बोला आपको। नैयायिक ने 6 संबंध माने, 6 संबंध, उसमें यह एक संबंध माना है। अपन को नहीं पढ़ना हुए 6 संबंध। नैयायिक ने 6 संबंध माने हैं, उसमें एक संबंध ये संयुक्त समवाय संबंध माना है। समवाय संयोग संबंध किसको कहते हैं? वे आंख से घट का ज्ञान होना। समवाय संबंध किसको कहते हैं? रूप का घड़े के साथ समवाय संबंध। और समवाय संबंध किसको? फिर चक्षु से रूप का ज्ञान। तो तर्क क्या क्या आचार्य ने? तो फिर रस का ज्ञान क्यों नहीं होता? देखो देखो सूत्र देखो, चक्षु रसयोर द्रव्ये संयुक्त समवाय वच्च। द्रव्य मतलब द्रव्य में रस का ज्ञान चक्षु से क्यों नहीं होता? फिर नहीं होता ना, उसी प्रकार ये प्रमाणाभास भी कुछ भी जानने में असमर्थ है। बस ये हेतु ये दे दिया सन्निकर्षवादी का एक दृष्टांत देकर। इज इट क्लियर? आगे के सूत्र प्रकरण बदलेगा, अभी कल से चार्ट बनेगा, सुबह से कल से। जैसा वो बहुत बड़ा चार्ट बना था 25-30 सूत्रों का, वैसे ये भी 25-30 सूत्रों का बड़ा चार्ट बनेगा। अभी प्रकरण चलेंगे प्रत्यक्षाभास, परोक्षाभास, परोक्षाभास के भी फिर स्मृतियाभास, प्रतिबिंबाभास, तर्काभास, आगमाभास, ऐसा ऐसे सब चलेंगे। विलोम विलोम सूत्र चलेंगे। कल सुबह से हम उसको प्रारंभ करेंगे। बोलो, ये चक्षु और रस का उदाहरण कौन समझाएगा भाई? चक्षु और रस का उदाहरण समझाओ कोई भी। बोलो देवेश, पूरा सूत्र का अर्थ बताओ अच्छे से। इसमें ऐसा बताया कि चक्षु एक ही द्रव्य में चक्षु और रस का समवाय संबंध बताया था। तो उसमें जिस प्रकार आँख चक्षु इंद्रिय का जो विषय है उसके विषय को जानती है, उसी प्रकार रस जो है एक विषय उसको भी जानना चाहिए था। तो इसमें ऐसा नहीं जानती है, इसलिए प्रमाण ज्ञान नहीं। चक्षु से रूप को जाना ऐसा तुम कहते हो, तो उसी प्रकार चक्षु से रस को जानना बनना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। नहीं बनता ना, इसका मतलब चक्षु से वो रूप का भी ज्ञान नहीं हुआ है कह रहे। इसका मतलब चक्षु से ज्ञान होना कहना यह प्रमाणाभास है कह रहे। समझ में आता है? जो स्वयं अचेतन है उससे कैसे ज्ञान होगा अपना? तो प्रमाण ज्ञानम प्रमाणम बोला है।
अज्ञानम अपने पहले सूत्र में चर्चा की थी, आपको याद होगा। स्वपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम है, अज्ञान प्रमाण नहीं होता, और वो आंख से मानता है, उसका निराकरण इस सूत्र में कर दिया। ओके, बैठिए, ठीक है, देखेंगे कल। ओम नमः।